बदनामी और तलाक। राधा बस रोए चली जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे बदनाम कर उसे क्या मिला, सिर्फ तलाक आसानी से मिल जाए। इसलिए उसने मेरा नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ दिया। मेरी जिंदगी को उसने नर्क बना दिया। मेरे पति होते हुए खुद मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। ये वही इंसान है जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, दिन को रात कहने को तैयार थे। आज अपने अहंकार में मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी गलती क्या थी अपनी और अपनी बेटी के लिए आवाज उठाना? अब लोग भी मुझे अजीब नजरों से देखते हैं, गंदी बातें करते हैं, रास्ते पे चलना मुश्किल हो गया है। सहेलियों ने भी मुंह फेर लिया है। बस कुछ ही मुझे समझते हैं और मेरे साथ है। माँ, आपका भाई बहन और बेटी का साथ है जो मेरा हौसला बढ़ाता है। मैंने भी फैसला कर लिया है। मैं लोगों के तानों से, बदनामी से डरूंगी नहीं, झुकूंगी नहीं। मैं अपने आत्मसम्मान और हक के लिए बिना थके लड़ूंगी उस इंसान से जिसके अंदर इंसानियत ही नहीं रही। और फिर शुरू हुई कोर्ट कचहरी के धक्के, पैसे की और समय दोनों की बर्बादी। पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ा दुख और झटका उस वक्त लगा जब राधा को उसके पति कोर्ट के सामने खड़े होकर गंदी बातें बोलता था। कभी कभी वो बहुत मायूस हो जाती थी। वह सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहती थी। अंतर मन उसे झंझोर देता था, तुम नीचे नहीं, चुप नहीं रह सकती। और फिर राधा हिम्मत कर खड़ी हो जाती थी, अपने और अपनी बेटी के हक के लिए मैं मजबूत बनूंगी और लड़ूंगी। राधा का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। राधा बेझिझक अपना काम करने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था कि लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी का दिखावा करना बहुत गलत था। अगर उसने कुछ लोगों को सही बात बताई होती, अपनी परेशानियां बताई होती, तो उसे आज ये दिन देखना ना पड़ता। उधर राधा के पति को भी एहसास हो गया था। उसने राधा पर झूठे इल्जाम लगा मुसीबत मोल ले ली है। उसने तो सोचा था राधा जैसी समाज में एक अच्छी जिंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत मुंह बंद कर घर में चुपचाप बैठ जाएगी, पर हुआ सब कुछ उल्टा। राधा ने तो घरेलू हिंसा के खिलाफ उसके जंग ही छोड़ दी। उसके घरवाले भी उसका पूरा साथ दे रहे थे। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। राधा ने सोचा कौन हो सकता है इस वक्त। जब देखा तो वह अचंभित रह गए। दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। उसने राधा से पूछा, अंदर आ जाऊं? राधा ने कुछ सोच कर बोला हाँ। उसे अंदर आने दिया और पूछा, अब क्यों आए हो? बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और घर वापस चलो। मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से राधा सोच में पड़ गई। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उसका पति केस वापस ले साथ में सुख जीवन बिताने की बात कर रहा था। उसने राधा को कहा, चाहे थोड़ा सोच समझकर जवाब देना। पर राधा का जवाब तो तैयार था। उसने साथ जाने से मना कर दिया और बेटी ने भी बोल दिया, मम्मी मैं आपके साथ ही रहूंगी। राधा का पति यह बोलकर तुम ठीक नहीं कर रही हो वहां से चला गया। पूरी रात राधा सोचती रही कि कहीं उसने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। क्या मुझे अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए उसके साथ चले जाना था? बेटी को माँ का और बाप का दोनों का प्यार मिल जाता। शायद सच में उसकी सोच बदल गई हो। सोचते सोचते सुबह हो गई, पर घर वाले भी सोच में थे, क्या करें और क्या न करें। इंसान बदल भी तो सकता है। पर सब समझदारी दिखाई और कुछ दिनों इंतजार किया। तब तक केस की तारीख भी नजदीक आ गई थी। राधा ने सोचा था आज के पति के व्यवहार से पक्का निर्णय ले लेगी, और जो हुआ सोच से बाहर था। पति का वही रूप पाया। राधा आज भी अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। बस एक बात सोचती है, उस दिन उसके पति का बदला रूप ले घर क्यों आया था? क्या साथ जाना सही था या अपने हक के, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, हमेशा सच के साथ ही रहना चाहिए।